हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम कंट्रोल के साथ कीबोर्ड की शॉर्टकट कमांड्स पढ़ेंगे और इनको साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो आइए चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम क्यू से शुरू कर लेते हैं लाइन वाइज। कंट्रोल क्यू होता है क्विट करने के लिए। मिसाल के तौर पर मैंने अब क्रोम ब्राउज़र खोल रखा है और इसमें मैंने 3-4 टैब्स खोल रखे हैं। तो हम चाहते हैं कि तमाम टैब्स क्लोज हो जाए, तो हम कंट्रोल क्यू इस्तेमाल करेंगे। करके देख लेते हैं एक बार। कंट्रोल क्यू देख, कंट्रोल क्यू मैंने कर दिया है। उसने अनाउंस नहीं किया लेकिन टैब्स क्लोज हो चुके हैं। उसके बाद होता है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू करंट टैब को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि जो हमने मौजूदा टैब खोल रखा है उसको क्लोज करने के लिए हम कंट्रोल डब्ल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू करके देखते हैं। क्लोज डॉक्यूमेंट विंडो डेस्कटॉप देखिए, उसने अनाउंस कर दिया है क्लोज डॉक्यूमेंट विंडो। क्योंकि हमारे पास एक ही टैब क्लोज था तो उसके साथ क्रोम भी क्लोज हो चुका है। उसके बाद होता है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई सर्च बॉक्स में जाने के लिए इस्तेमाल होता है। एंटर एड्रेस एंड सर्च बार एडिट न्यू टैब लिस्ट विद आइटम्स यूज्ड टू सर्च फ्रॉम हिस्ट्री। देखिए, हमारा कर्सर अब सर्च बॉक्स से बाहर है। हम कंट्रोल ई करके देख लेते हैं। कंट्रोल ई एड्रेस एंड सर्च बार एडिट देखिए, हमारा कर्सर सर्च बार में आ गया। अब कंट्रोल आर होता है रिफ्रेश करने के लिए। कंट्रोल आर इसके लिए F5 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद होता है कंट्रोल टी न्यू टैब में जाने के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल टी न्यू विंडो देखें। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट टैब प्रीवियस टैब में जाने के लिए इस्तेमाल होता है। न्यू टैब पेज एड्रेस एंड सर्च बार एडिट ब्लैंक। उसके बाद होता है कंट्रोल वाई रिडू के लिए इस्तेमाल होता है। फिर होता है कंट्रोल यू और कंट्रोल आई और यू को हम जब वर्ड की कमांड्स डिस्कस करेंगे तो फिर उसमें डिस्कस कर लेंगे। फिर होता है कंट्रोल ओ फाइल मेन्यू खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल ओ फाइल नेम कोलन ओपन डायलॉग फाइल नेम, यानी जब हमने किसी ब्राउजर में या किसी भी जगह अपनी फाइल सेंड करनी हो तो कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे और फाइल मेन्यू ओपन हो जाएगा। वहाँ यहाँ पे अपना फाइल जो आपने अपनी फाइल सेंड करनी है उसका नेम दें और एंटर कर दें। उसके बाद होता है कंट्रोल पी प्रिंट के लिए इस्तेमाल होता है। विंडोज डी प्रोग्राम कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल करने के लिए इस्तेमाल होता है। सिलेक्टेड ऑन 7/14/2025 1 सिलेक्ट ऑल हो चुका है। उसके बाद होता है कंट्रोल एस सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि जब हम पावर पॉइंट एक्सेल या वर्ड में कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उसको सेव करने के लिए कंट्रोल एस का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद होता है कंट्रोल डी डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है और ब्राउजर में बुक मार्क के लिए भी। IBM TTS-B23 ये मेरे पास IBM TTS पड़ा, यहाँ कंट्रोल डी करते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल डी ये डिलीट हो चुका है। This will cancel all trans no button to activate press space yes button कंट्रोल एफ फाइंड सर्च के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि आप किसी ब्राउजर में या किसी ढूंढनी है तो आप उस पर उसका पहला करैक्टर प्रेस करेंगे तो वो आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद होता है कंट्रोल GH, ये भी हम उसमें वर्ड में डिस्कस करेंगे। फिर होता है कंट्रोल जे आपकी जो डाउनलोड्स होते हैं उनको खोलने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि जो चीज़ें आपने डाउनलोड्स कर रखी होती हैं। Google Chrome 6 of enter address and search bar edit blank type in text मैं यहाँ कंट्रोल जे करता हूँ। कंट्रोल J new tab dash Google Chrome download history dash Google Chrome डाउनलोड हिस्ट्री आ गया। clear all button उसके बाद होता है कंट्रोल के, ये लिंक इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि किसी भी टेक्स्ट में आपने लिंक इंसर्ट करना हो तो कंट्रोल के करेंगे और वहाँ अपना लिंक दे देंगे। ये ज़्यादातर वर्ल्ड और एल। कंट्रोल एल भी सर्च बॉक्स में जाने के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल एल प्रेस किया और सर्च बॉक्स आ गया। उसके बाद होता है कंट्रोल जी होता है अंडू करने के लिए। undo फिर होता है कंट्रोल एक्स कट के लिए। फिर कंट्रोल सी कॉपी के लिए। कंट्रोल वी पेस्ट के लिए। कंट्रोल एन होता है न्यू फाइल एक्सप्लोरर ऑन करने के लिए। alt D फाइल एक्सप्लोरर ऑन है। अब कंट्रोल एन करके देखते हैं। control N items view multi select list box ये देखें, न्यू फाइल एक्सप्लोरर ऑन हो गया। इसके बाद होता है कंट्रोल शिफ्ट एन होता है न्यू फोल्डर ऐड करने के लिए। control shift N edit new folder type in text R select किया और एडिट बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ आप अपना नाम लिख के एंटर कर सकते हैं। enter items view multi select list box new folder 7/15/2025 मैंने कुछ नहीं लिखा, एंटर किया तो वो न्यू फोल्डर के नाम से शो हो रहा है। उसके बाद तो फ्रेंड्स, हमारी बेसिक्स कमांड मुकम्मल हो चुकी थी। अब हम वर्ड की कमांड्स को देखते हैं। वर्ड में कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल करने के लिए इस्तेमाल होता है। पहले मैं थोड़ा टेक्स्ट लिख लेता हूँ। space I space auto AN space NUMAN space आइए, हम नुमान मैंने लिख लिया है। अब कंट्रोल ए करके सिलेक्ट ऑल करते हैं। selected I am Newman। कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल हो गया। फिर कंट्रोल एस सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है।
Control S, save as tab, to switch page blank. एडिट बॉक्स ओपन हो गया, यहाँ पर अपनी फाइल का नेम दें, फिर एंटर कर दें तो सेव हो जाएगा। Escape, मैं अभी leave नहीं menu कर रहा। फिर होता है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे मैं अब किसी एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करता हूँ। Blank. Newman. नुमान पे कंट्रोल एच करता हूँ। Control H, find what colon edit. Blank. यहाँ पे पहले एडिट बॉक्स में लिखता हूँ नुमान। N, U, M, A, N. Replace with colon, edit combo, lines, to set the value, use the arrow keys or type the D, space, 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 space. यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लाइंड। B, L, I, N, D. More grid, replace button to activate, press space bar, alt plus R, space, find text button to act, cancel button, find, replace all button to space, Microsoft Word dialog, all done, we make one replacement, OK button to space, देखिए find done what हो colon, गया। edit combo, Newman, to set the escape, document 1-word, edit. Line, am, I am blind, देखिए पहले आई एम नुमान था, अब आई एम ब्लाइंड हो गया। N, blank. इसके बाद होता है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे होता है किसी पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए। पैराग्राफ में कुछ लाइनें इधर उधर हो जाती हैं, मतलब कुछ वर्ड आगे पीछे होते हैं, तो उसको कंट्रोल जे करेंगे तो पूरा टेक्स्ट जस्टिफाई हो जाएगा। उसके बाद होता है कंट्रोल के। कंट्रोल के लिंक इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था। Line, ब्लाइंड पे कंट्रोल के करता हूँ। Control K, insert hyperlink dialog, but space, space, यहाँ पे कोई लिंक दे देते हैं। HTTPS T colon, slash, www, period, YOUTU, DE, period, COM, enter, edit. मैंने YouTube का लिंक दे दिया है। I am link https www.youtube.com link. I am link https I am link https blank. लिंक इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद होता है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल किसी भी वर्ड को लेफ्ट साइड पे ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। Link com, एक कॉम को कंट्रोल एल करते हैं तो ये लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। justified, ये लेफ्ट साइड पे चला गया। इसके बाद होता है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर राइट साइड पे ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। control F, align right, अलाइंड राइट आपने सुना। उसके बाद होता है कंट्रोल ई। सेंटर में किसी वर्ड को सेंटर में ले जाने के लिए, center, सेंटर्ड। उसके बाद होता है कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल आई इटैलिक के लिए, कंट्रोल बी बोल्ड के लिए। इनको भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं एक मिनट। link, period, YouTube, यूट्यूब पे कंट्रोल यू करते हैं, ये बोल्ड लेकिन हो गया है। कंट्रोल आई, फिर कंट्रोल बी करके देख लेते हैं। मैंने कंट्रोल बी किया, इसने अनाउंस नहीं किया क्योंकि मैं एनवीडिया इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए। तो अगर जॉस के साथ आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो बोल्ड ऑन बोलेगा। मैं एनवीडिया कर रहा हूँ इसलिए उसने अनाउंस नहीं किया। उसके बाद होता है कंट्रोल होम। सबसे टॉप पे जाने के लिए कंट्रोल होम इस्तेमाल करते हैं। top of file, D, कंट्रोल एंड सब किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी पेज के एंड में जाने के लिए। bottom of file, D, एंड में चला गया। उसके बाद होता है कंट्रोल लेफ्ट और राइट एरो। लेफ्ट एरो प्रीवियस वर्ड को रीड करने के लिए और राइट एरो नेक्स्ट वर्ड को रीड करने के लिए। D, blank, D, blank, उसके बाद होता है कंट्रोल अप और डाउन एरो। कंट्रोल अप एरो प्रीवियस पैराग्राफ को रीड करने के लिए और कंट्रोल डाउन एरो नेक्स्ट पैराग्राफ को रीड करने के लिए होता है। उसके बाद होता है कंट्रोल बैक स्पेस। प्रीवियस वर्ड को डिलीट करने के लिए कंट्रोल बैक स्पेस और नेक्स्ट वर्ड को डिलीट करने के लिए कंट्रोल डिलीट इस्तेमाल करते हैं। और कंट्रोल एंटर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर जाने के लिए कंट्रोल एंटर। अगर हम वर्ड में कंट्रोल एंटर करेंगे तो वो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आएगा। अगर कहीं और पे इस्तेमाल करेंगे तो न्यू विंडो ओपन होगी। हमारे वर्ड की कमांड्स मुकम्मल हो चुकी हैं। अब हम एडवांस कमांड्स हैं जो उनको देख लेते हैं। कंट्रोल डी करता हूँ। Windows D, list box, folder view, list view, MC, कंट्रोल विंडो डी न्यू। कंट्रोल विंडो डी न्यू डेस्कटॉप को लेने के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल विंडो और लेफ्ट और राइट एरो डेस्कटॉप पे मूव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैं कंट्रोल विंडो डी करता हूँ। control Windows right arrow, desktop 2, डेस्कटॉप 2 आ गया। अब कंट्रोल विंडो लेफ्ट एरो करता हूँ, control Windows left arrow, desktop 1, 1 आ गया। control Windows right arrow, desktop 2, control Windows right arrow, desktop 3, और कंट्रोल विंडो डी प्रेस करेंगे तो नया डेस्कटॉप आ जाएगी। ये 3 है तो अब दोबारा कंट्रोल विंडो डी प्रेस करता हूँ, 4 हो जाएंगे। एक मिनट देखते हैं। control Windows D, desktop 4. डेस्कटॉप 4। तो फ्रेंड्स हमारी कमांड्स मुकम्मल हो चुकी हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।